वो एक देर रात की शुक्रवार थी और मैं अपने लैपटॉप पर बिना सोचे समझे शतरंज खेल रहा था। मैंने कठिनाई स्तर बढ़ा रखा था और मैं पूरी तरह खेल में डूबा हुआ था। चमकती स्क्रीन में आंखें गड़ाकर रोबोट के साथ एक तनावपूर्ण मुकाबला खेल रहा था। मुझे यह भी ध्यान नहीं रहा कि लगभग 1:30 बजे होने वाले हैं और सच कहूँ तो मुझे परवाह भी नहीं थी। पीठ का दर्द बता रहा था कि मैं घंटों से बैठा हुआ हूँ, फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ा। काफी समय बाद उसने मुझे हरा दिया। दत्त, मैंने लगभग 1 घंटा इस मैच पर बर्बाद कर दिया। मैं अपनी मेज से उठा ही था कि एक विज्ञापन चलने लगा। हर मैच के बाद 2 विज्ञापन आते थे, इसलिए मैं संतरे का रस लेने चला गया। स्क्रीन पर राजकुमारी मुझसे पहेली हल करने की विनती कर रही थी। जब मैं वापस आया, कमरा शांत था और दूसरा विज्ञापन बिना आवाज के चल रहा था। स्क्रीन अब अलग दिख रही थी, अंधेरी, बिना किसी लिंक या नाम के। सफेद पिक्सल अक्षर टिमटिमा रहे थे और नीचे एक काले कपड़े में आकृति थी। लिखा था, कमरे में राक्षस को ढूंढो, मैंने शुरू करें पर क्लिक किया और एक काल्पनिक शयन कक्ष दिखाई दिया। कोने में एक पिशाच था। मैंने उस पर क्लिक किया और वह गायब हो गया। संदेश आया कि मैंने राजकुमारी को बचा लिया है और आगे बढ़ने को कहा। अगले स्तरों में अलग अलग कमरे थे, कक्षा, बगीचा, पुस्तकालय। हर जगह एक राक्षस छिपा था। शुरू में आसान था, लेकिन धीरे धीरे कठिन होता गया। राक्षस अब आधा छिपा होता, कभी परछाई में, कभी पर्दे के पीछे। स्तर 2 तक पहुंचते पहुंचते मुझे मुश्किल होने लगी। सुझाव आने लगे कि जो चीज अलग लगे उसे पहचानो और कोनों पर ध्यान दो। स्तर 2 पर मैं अटक गया। एक बैठक में एक लड़की और उसका पिता बैठे थे। मैंने बहुत देर तक देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में मैंने सोफे के नीचे दिख रही आकृति पर क्लिक किया। गलत। असली राक्षस पिता निकला, जिसने माँ को मारकर छिपा दिया था। फिर एक और स्तर में मैंने दादी पर क्लिक किया, लेकिन असली राक्षस वेंट में छिपा था। अब सिर्फ एक जीवन बचा था। कुछ स्तर बाद मैं हार गया। संदेश आया कि सिर्फ इसलिए कि कुछ दिखाई नहीं देता, इसका मतलब यह नहीं कि वो वहाँ नहीं है। खेल बंद हो गया। शनिवार की रात मैं दोस्तों के साथ बाहर गया। लौटते समय सड़क पर एक अजीब आकृति दिखी जो स्थिर खड़ी थी। मैं तुरंत रास्ता बदलकर घर चला गया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। रविवार की रात फिर से वही विज्ञापन आया। इस बार लिखा था, राक्षस को ढूंढो इससे पहले कि वह तुम्हें ढूंढ ले। खेल स्तर 2 से शुरू हुआ और अब समय सीमा भी थी। मैंने कुछ स्तर सही खेले, लेकिन कठिनाई बढ़ती गई। हर बार राक्षस पहचानना मुश्किल होता जा रहा था और समय भी कम मिलता था। स्तर 14 पर एक घर का दृश्य था। मैंने ध्यान से देखा और एक खिड़की में परछाई दिखाई दी। मैंने सोचा यही राक्षस है और क्लिक किया, लेकिन वह गलत था। संदेश आया कि वो मैं हूँ और असली राक्षस दूसरी खिड़की में है। तभी रसोई से आवाज आई। मैं डर गया और धीरे धीरे जाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने पूरे घर की जांच की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर भी डर खत्म नहीं हुआ। उस रात मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सोया। मेरे दिमाग में वही बात घूम रही थी, जितना ज्यादा तुम उसे ढूंढते हो, वो उतना ही बेहतर छिपता है। और शायद इस बार वो सच में कहीं छिपा हुआ था।